प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर की आशीष आप पर बनी हुई है, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष करने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। भजन संहिता 113 और उसका वचन 9 जो बोलता है कि वही यानी कि परमेश्वर जो है वो बाज स्त्रियों को बच्चों की माता बनाता है, माता बनने का आनंद उनके जीवन में डालता है और परिवार में सम्मान दिलवाता है। और यही परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन जो है सिर्फ आपके जीवन में उम्मीद नहीं दे रहा है, बल्कि आपके जीवन में चमत्कार लेकर आने वाला है। ये बहुत ही विशेष वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है। अगर आप उस पर पूरे मन से विश्वास करते हैं तो निश्चय ही आपके जीवन में चमत्कार होगा। हो सकता है कि एक लंबे समय से आप उम्मीद लगाए बैठे हैं और आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात बन नहीं रही है। और हो सकता है कि आप काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं, आप आंसू बहाते हैं छुप छुप के और आपके मन में बहुत पीड़ा है। परमेश्वर ने आपके उन सारे आंसुओं को देखा है, आपकी हर एक तकलीफ को वो जानता है। और प्रभु यीशु मसीह कोई भी ऐसा दर्द नहीं है जिसे वो नहीं समझ सकते, क्योंकि वो खुद इस दुनिया में आए और उन्होंने हर एक के दुख दर्द को समझा। और वो जानते हैं कि आप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। आपके मन में बहुत पीड़ा है, आपके शरीर में कष्ट है, आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, आसपास के लोग आपको अच्छा नहीं बोल रहे हैं, और उसका कारण सिर्फ एक ही है कि आपके पास संतान नहीं है। परमेश्वर आपको संतान देने वाले हैं। परमेश्वर इस वचन की शक्ति के द्वारा आपके जीवन में चमत्कार करने वाले हैं और आपको एक आनंदित माता बनाने वाले हैं, और आपको निश्चय ही इसका प्रतिफल मिलेगा अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पे। अगर आप हमारी बाकी वीडियो देखें जहाँ पर बहुत सारे बहनें जो हैं उन्हें वो आशीर्वाद मिल चुका है और वो ऑलरेडी आनंदित हैं, उनके जीवन में बच्चों का सुख है। उन्होंने विश्वास किया और पूरे मन से प्रार्थना को हर दिन सुना और हर दिन किया उस प्रार्थना को। इस प्रार्थना को हम 7 दिनों तक कर लेंगे। 7 दिन आप चाहें तो इस प्रार्थना को अपने आप कर सकते हैं सुबह शाम, और या फिर इस वीडियो को हर दिन मॉर्निंग और इवनिंग, सुबह और शाम सुन सकते हैं पूरे मन के साथ। इसमें करना क्या है, आपको प्रार्थना करने से पहले आपको अपने मन को शांत करना है और शांत जगह पे बैठना है जहां आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई आपको बार बार परेशान ना करे। सिर्फ 10 या 15 मिनट ही आपको इस प्रार्थना में लगाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। सुबह या शाम परमेश्वर पे ध्यान लगाइए और इस प्रार्थना को सुनिए सुबह और शाम, सिर्फ 7 दिनों के लिए। और उसके बाद विश्वास कीजिए, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि चमत्कार होगा। और हर दिन जब आप प्रार्थना का अंत करते हैं तो आमीन 3 बार बोलें, सिर्फ 1 बार नहीं, 3 बार बोलें। इससे आपके मन की स्थिति मजबूत होती है, आपका विश्वास मजबूत होता है और आपका जो चमत्कार है वो ज़्यादा जल्दी होगा। क्योंकि जब आप आमीन बोलते हैं तो आप मानते हैं कि हाँ ऐसा ही होने वाला है, और परमेश्वर आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको प्रतिफल देगा। और ये 7 दिन की प्रार्थना कुछ इस तरह से बनाई गई है कि जब आप इस प्रार्थना को करते हैं तो ये हर दिन एक एक दिन आपके मन को एक एक कदम आगे बढ़ाती है। एक एक कदम आपका मन, आपका शरीर, आपका आत्मा पूरी तरह से तैयार होता है उस आशीर्वाद को पाने के लिए। मैं जो आपको प्रार्थना बताने वाला हूँ ये हर दिन की रहेगी। पहले दिन की, फिर दूसरे दिन की, फिर तीसरे दिन की, फिर चौथे दिन की, फिर 5वें, 6 और 7वें दिन की। आप चाहें तो ये सारी प्रार्थना हर दिन कर सकते हैं। सातों दिन की प्रार्थनाएं हर दिन भी कर सकते हैं। इस प्रार्थना को 7 दिनों में इसलिए तोड़ा गया है ताकि आप एक दिन की प्रार्थना करें और पूरे दिन उसी विश्वास के साथ जिएं, ताकि आपका जो मन है वो पूरे विश्वास में आ जाए। फिर दूसरे दिन सिर्फ दूसरे दिन की ही प्रार्थना पे ध्यान देना है। इस तरह से 7 दिन में आपका ये चक्र पूरा हो जाएगा और फिर आप पूरे विश्वास में आ जाएंगे और आपको परमेश्वर की आशीष मिलेगी। लेकिन अगर आपको लगता है आपका विश्वास मजबूत है और तो आप ये सारी प्रार्थनाएं हर दिन कर सकती हैं एक साथ। तो आइए हम पहले दिन की प्रार्थना को शुरू करते हैं। पहले दिन की जो प्रार्थना है उसमें आपको बोलना है, हे मेरे परमेश्वर, हे पिता, इस दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर, मैं इस समय कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मेरा मन पहले से ही काफ़ी दुखी है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ आपके इस वचन पे जो कहता है कि तू एक बाज स्त्री को माँ बनाएगा और उसको उसके परिवार में सम्मान दिलाएगा। उसी आशा और उम्मीद के साथ पहले दिन की प्रार्थना में शुरू करती हूँ।
इस उम्मीद की किरण के साथ, और मैं अपने जीवन में आपकी आशीर्वाद को बुलाती हूँ। परमेश्वर, मेरे घर में बच्चों की किलकारियाँ आएँ, बच्चों का हंसना मैं सुन सकूं। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। जब आप इस प्रार्थना को करते हैं पहले दिन, तो आपको अपने मन में ये देखना है, ये महसूस करना है कि हाँ, आपके परिवार में बच्चे की हंसी सुनाई दे रही है, आप उसे महसूस कर पा रहे हैं। इस प्रार्थना के दौरान इस तरह का भाव अपने मन में रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरे दिन की प्रार्थना। दूसरे दिन की प्रार्थनाओं में आपको, हे परमेश्वर, आप तो दया के सागर हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। आप जानते हैं मेरे जीवन में क्या कठिनाइयाँ हैं, मेरे जीवन में क्या उतार चढ़ाव हैं, और इन सारे टेढ़े मेढ़े रास्तों में मेरा विश्वास जो है वो कमज़ोर हो रहा है। परमेश्वर, आपका वचन चट्टान की तरह मजबूत है। मुझे सही रास्ता दिखाइए परमेश्वर मेरे विश्वास में, ताकि मैं उस विश्वास के साथ आपके वचनों पर विश्वास करके आगे चल सकूं। मुझे उस रास्ते पर चलाइए ताकि मेरी ये उम्मीद जो संतान प्राप्ति की है, मैं उस तक पहुंच सकूं। मुझे हर उस रास्ते का दरवाज़ा खोलिए मेरे जीवन में, ताकि मैं इस सुख को प्राप्त कर सकूं। परमेश्वर, मुझे पता है कि आप विश्वास योग्य हैं और मेरे जीवन में चमत्कार लाने वाले हैं। मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे उस रास्ते पर ले जाइए। जहाँ भी कोई गलती है, कमी है, उन सबको मुझे दिखाइए, ताकि मेरी जो ये मनसा है ये पूरी हो सके। पूरे विश्वास के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। जब आप दूसरे दिन की प्रार्थना करते हैं, तो आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि जैसे बारिश हो रही है। आप इस तरह से देखिए कि कैसे एक किसान जब खेतों में काम करता है, तो वो उम्मीद खेतों में काम करता है, लेकिन उम्मीद लगाता है कि बारिश होगी। तो आपको ये देखना है कि आपने उम्मीद लगाई और बारिश हो रही है और चारों तरफ हरियाली छा गई है। इस तरह से अपने मन का भाव रखना है ताकि आपका विश्वास मजबूत रहे। और इस प्रार्थना को आप दूसरे दिन कीजिए। अब तीसरे दिन की प्रार्थना। हे दयालु परमेश्वर, तू सब कुछ जानता है। तू जानता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग कैसे मुझे अलग तरीके से जांचते हैं, और उनकी बातें भी मैं सुन पाती हूँ। मेरे मन में जो डर है और जो हीन भावना है, उससे मुझे मुक्ति दिलाइए परमेश्वर। अपने प्रेम के द्वारा, अपने पवित्र प्रेम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह मेरे मन से हर तरह का डर, हर तरह की शर्म और हर तरह की लज्जा को दूर कीजिए। मेरे जीवन से इस कलंक को हटाइए। मैं अपने हर एक नकारात्मक विचारों को आपके चरणों में रखती हूँ। मेरे मन को, मेरे जीवन को शांति से भर दीजिए, ताकि मैं बिना डर के उस सुख को प्राप्त करूं जिसके लिए मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ। आपकी महिमा हो परमेश्वर। मुझे निडर बनाइए और मेरे मन और शरीर को मजबूत कीजिए। बिना डर के मुझे तैयार कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। इस प्रार्थना के दौरान आप अपने मन को इस तरह से तैयार कीजिए कि जो भी आपके मन में डर है, जो भी शंका है, या जिस तरह की भी कोई भी लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे, रिश्तेदार, पहचान वाले, फ्रेंड्स, आप ये सोचिए कि उन सब का मुंह बंद हो गया और आप खुशी से अपने बच्चों को लेकर अपनी गोद में आप चल रहे हैं, आनंदित होकर। अब तीसरे दिन की प्रार्थना। हे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु, धन्यवाद के साथ आपके पास आती हूँ। परमेश्वर, जिस तरह से धूप में चलने के बाद हम छांव ढूंढते हैं, और थोड़ी सी भी छांव जहाँ मिलती है हमें बहुत आनंद मिलता है, हमारे मन को, हमारे शरीर को। परमेश्वर, मेरी कोख को और मेरे शरीर को भी तू तरोताज़ा कर, उसी ताजगी और उसी आनंद से भर दीजिए परमेश्वर, कि हर एक रोग, हर एक जटिलता, हर एक कमजोरी जो है किसी भी तरह की, उसे दूर करो परमेश्वर। दया करो मुझ पर और अपनी शांति से, अपनी पवित्रता से मेरे मन और शरीर को आप भर दीजिए, ताकि इस पवित्र शांति और पवित्रता को मैं महसूस कर सकूं, और पूरे इस समय में आपकी आशीष मुझ पर बनी रहे। मुझे माँ बनने का सुख मिल सके इस पूरे आनंद के साथ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। इस प्रार्थना के दौरान आपको अपने मन में इस तरह से खुशी को रखना है कि आप बच्चे को अपनी गोद में रखे हैं और बाकी लोग आपको बधाई दे रहे हैं, और आप उनके खुशी भरे चेहरे को देख पा रहे हैं और आप बहुत आनंदित हैं। अब 5वें दिन की प्रार्थना।
हे प्रभु यीशु मसीह, हे समय के स्वामी, समय आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप समय के स्वामी हैं। परमेश्वर, मेरा इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा है, मेरे मन को तैयार कीजिए परमेश्वर, ताकि मैं उसे थाम सकूं। मेरा मन जो है वो व्याकुल ना हो, पर मैं पूरे विश्वास के साथ आपके वादे पर, आपके वचन के वादे पर विश्वास करके अपने मन में धैर्य रख सकूं। मेरे मन को तैयार कीजिए परमेश्वर, ताकि मैं उस धैर्य को, उस सब्र को बांध सकूं अपने मन में और जल्दी ना करूं। मुझ पर दया कीजिए परमेश्वर, और मेरे जीवन के हर एक समय को आप खुशियों से भर दीजिए, साथ ही साथ उस धैर्य से भर दीजिए, उस संयम से भर दीजिए। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आप पर विश्वास कर सकूं और जो सही समय आपने ठहराया है उसका इंतजार करूं आनंद के साथ। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। जब आप ये प्रार्थना करते हैं तो आपको अपने मन को जो है सरेंडर करना है परमेश्वर को, और आपको देखना है कि चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ हरे पेड़ पौधे और फूल, इस तरह की चीज़ें हैं, और अचानक से बारिश हो रही है। इस तरह से आप अपने मन को, अपने मन की स्थिति को इस तरह से रखें। और अब अगले दिन, छठे दिन की प्रार्थना। हे आत्मविश्वास से भरने वाले परमेश्वर, मेरे विश्वास को मजबूत करने वाले परमेश्वर, आप पर विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर, मेरे जीवन की समस्याएं बहुत जटिल हैं, लेकिन उसी तरह से आपका वचन भी अडिग है और हमेशा के लिए है। मेरा आत्मविश्वास आप पर ही टिका है। हे परमेश्वर, मेरे आत्मसम्मान को और मेरे आत्मविश्वास को आप मजबूत कीजिए, ताकि कोई भी बुराई, हंसी, बुरे शब्द, नकारात्मक लोग मेरे विश्वास को कमज़ोर न कर सके। हर तरह के लोग अलग अलग बातें करते हैं, कुछ मेरे सामने, कुछ मेरे पीठ पीछे। परमेश्वर, मेरी आत्मा में वो दीपक को जलाइए जो कभी भी बुझे ना, आपके विश्वास और आपके प्रेम के द्वारा, और मैं इस राह पर आगे चल सकूं जहां मुझे संतान प्राप्ति निश्चय ही है। मैं बिना डर के इस मातृत्व के सुख को प्राप्त करना चाहती हूँ। परमेश्वर, आप मुझे विश्वास से भर दीजिए। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जब आप ये प्रार्थना करते हैं तो अपने मन में इस तरह से भाव रखिए कि जो भी लोग, चाहे आपके खिलाफ भी हों या आपके बारे में बुरा भी बोलते हैं या आपको लगता है वो आपके दुश्मन हैं, आप उन्हें भी माफ़ कर दो। उन्हें के लिए भी आप प्रार्थना करो कि उनका भी भला हो। इस तरह से आप अपने मन को रखिए और इस प्रार्थना को कीजिए। 7वें दिन की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं जानती हूँ परमेश्वर कि आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, और आज 7वां दिन है। मैं आपके वचन पर अडिग हूँ और मेरा विश्वास मजबूत है। मेरी कमियों को आपने पूरा किया, और मेरे अंदर जो भी कमी है उसे आप पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर, मैं आपके प्रेम को इस समय अपनाती हूँ, और मैं अपने जीवन में इस वचन के अनुसार उस आशीर्वाद को पाने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद करती हूँ आपका परमेश्वर कि आपने मेरी हर दिन की प्रार्थना को सुना है, और आपने मेरे मन को दिन प्रतिदिन परिवर्तन किया है, मेरे मन में, मेरे शरीर में, मेरे आसपास के माहौल में, और अपने आशीर्वाद से आपने मुझे भरा है परमेश्वर। और मैं विश्वास करती हूँ और देख पाती हूँ कि मेरे घर में आनंद और खुशियाँ आ चुकी हैं, और मैं तेरा गुणगान करती हूँ इस समय परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ कि तूने मेरे विश्वास का फल मुझे दिया है और मेरे मान को रखा है परमेश्वर। मैं जानती हूँ परमेश्वर कि आपका चमत्कार मेरे जीवन में शुरू हो चुका है, और इस विश्वास के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करती हूँ। आमीन। जब आप ये प्रार्थना करते हैं तो आप इस तरह से अपने मन का भाव रखिए कि बच्चे की जो आवाज़ है वो आपके घर में गूंज रही है। मुस्कुराता हुआ बच्चा या बच्ची आपकी गोद में है, और आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। और इस तरह से आपकी 7 दिन की प्रार्थना पूरी होगी। आप चाहें तो ये सारी प्रार्थना हर दिन भी कर सकते हैं। मैंने इसको 7 दिन में इसलिए अलग अलग किया है क्योंकि कई बार आपके पास समय नहीं है या बहुत बिजी हैं, तो आप इस तरह से आप एक एक दिन कर सकते हैं। और इसका एक और फ़ायदा है कि हर दिन आपको पता है कि किस तरह से पूरा दिन आपको अपना मन किस तरह से रखना है हर दिन। तो इसलिए मैंने इसको डिवाइड किया है 7 भागों में 7 दिन के लिए। आपको बस विश्वास करना है और इंतज़ार करना है विश्वास के साथ। जैसे ही आप परमेश्वर के प्रेम में, उसके विश्वास में डूब जाएंगे,
तुरंत आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने भी कहा है कि जो भी तुम मेरे नाम से मांगोगे उसे मैं पूरा करूँगा, यूहन्ना अध्याय 14 में। तो आप विश्वास कीजिए प्रभु यीशु के नाम से और निश्चय ही आपको जो है ये खुशियाँ ज़रूर मिलेंगी। साथ ही अगर आपको कोई फ़ायदा होता है या आपके जीवन में जब भी चमत्कार होगा, आप ज़रूर इस वीडियो के नीचे आप ज़रूर कमेंट कीजिए और उसके साथ-साथ हर दिन प्रार्थना करने के बाद आपका अनुभव कैसा है? कैसे आपके मन में परिवर्तन आ रहा है, वो ज़रूर आप लिखिए कि मैंने पहले दिन की प्रार्थना की, मुझे ऐसा लग रहा है। इससे क्या हुआ कि जो बाकी जो लोग हैं, उनको भी फ़ायदा होता है, उन्हें भी पता चलता है कि उन्हें क्या करना है या कहाँ उनके विश्वास को भी मजबूती मिलती है। मत्ती 9:23 में लिखा हुआ है कि जो अपने पूरे मन से विश्वास करेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। आपको बस विश्वास ही करना है और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है, अपने मन को समर्पित करना है। अगर आप किसी भी वजह से प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं या आपको करने में दिक्कत आती है तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, गूगल लिंक होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए, एक फॉर्म खुलेगा, उसमें आप अपना नाम लिखिए और अपनी जो भी परेशानी है लिखिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारी सेवकाई में सहयोग करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए और हमारी सेवकाई में सहयोग कीजिए। इसमें किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो ही कीजिए। मतलब ये है कि जब भी आप दान करते हैं तो अच्छे मन से कीजिए, उदारता से कीजिए, खुश होकर कीजिए। किसी भी तरह का अगर मन में संशय है, कुछ तरह का शक है या किसी भी वजह से आपको डाउट जैसा लग रहा है तो आप मत कीजिए। क्योंकि जब आप अच्छे मन से कोई दान करते हैं अच्छे काम के लिए तो परमेश्वर उसको देखता है और उसका फल भी आपको मिलता है। तो ज़रूरी है कि जब भी आप दान करें खुश होकर अच्छे मन से कीजिए। और अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए या फिर आप डायरेक्ट उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए और उसमें लिखिए और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अपना फ़ोन नंबर लिखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको रिप्लाई करूँ। परमेश्वर की महिमा हमेशा होती रहे। आमीन।